शिव भगवान के शरीर से वासुकी नाग लिपटे हैं। भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजते हैं। देवताओं के पास रहने वाले नाग देवता को प्रसन्न करने वाला, जीवन के संकटों को पल में दूर करने वाला बड़ा त्योहार आ गया है। कल नाग पंचमी है और आज और कल मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी बहुत खास इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको कल नाग पंचमी के दिन कौन सी पूजा करनी है और कौन सा व्रत करना है, ये आपको आज ही बताऊंगी। एडवांस में सारी जानकारी देने वाली हूँ। आज ही आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको राशिवार कल कौन सा उपाय करना है। 12 अचूक उपाय आपको नाग पंचमी पर कृपा ज़रूर दिलाएंगे। साथ ही आपको नाग देवता के मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। नाग पंचमी से पहले इनके दर्शन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। कल नाग पंचमी है, इसीलिए आज आपको 5 महा उपाय नाग पंचमी से जुड़े हुए बताती हूँ। ध्यान से नोट कीजिए, कल आप ये उपाय कर सकती हैं। तो पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या घर में कला होता है? कल नाग पंचमी का खास उपाय जानिए। शिवजी और नाग देवता की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं, 2-2 बूंद से। इससे कलह से छुटकारा मिलता है, घर से नेगेटिव एनर्जी भागती है। आज शो की शुरुआत करूं उससे पहले एक मंत्र नोट कीजिए। कल नाग पंचमी पर आप ये मंत्र बहुत आराम से पढ़िएगा। बहुत आराम से मैं भी पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर लीजिए। चलिए मंत्र लिखिए। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। जो मंत्र मैंने अभी पढ़ा है ये नाग गायत्री मंत्र है। कल नाग पंचमी पर आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। नाग देवता प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग नाग पंचमी की पवित्र पूजा विधि के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं आपके लिए वो पूजन विधि लेकर आई हूँ जिससे आपको कल करना है। ध्यान से सुनिए, जीवन के बड़े संकट दूर होंगे। नाग पंचमी पर सुबह जल्दी उठकर नहाकर सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा, चाहे सोने हो, चांदी हो या तांबे की हो, प्रतिमा के सामने ये मंत्र पढ़ें। पूरा वक्त दूंगी, आप नोट कर लें या फिर मोबाइल पर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मंत्र क्या है जानिए। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपाल धृतराष्ट्रम तक्षक कालिय यथा एतानी नवनामिनी नागना च मातनम। इस मंत्र के जाप के बाद आपको व्रत उपासना का संकल्प लेना है। नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाएं। इसके बाद साफ जल से स्नान कराकर आप गंध मतलब इत्र लगाइए, पुष्प धूप दीप से पूजन करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको शुभ मुहूर्त याद दिला देती हूँ। कल सुबह 7:01 से 8:25 के बीच आपको पूजा करनी है। पूरे 1 घंटे 24 मिनट का समय आपके पास होगा। इसीलिए आज ही मैं आपको पूजन की सारी विधि, व्रत की जानकारी दे रही हूँ ताकि कल लेट ना हो। अब आगे की बात सुनिए। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है? आपको कल ये उपाय करना है। नाग पंचमी के दिन यानी कि कल दुकान या फैक्ट्री में नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित करें। इससे आपके यहाँ बेटरमेंट होगी। नाग पंचमी के दिन हर शिव भक्त को व्रत रखना चाहिए। व्रत की सही विधि आपको बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। नाग पंचमी पर आपको कल पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। सूरज ढलने के बाद नाग देवता की पूजा के लिए शरीर के रूप में प्रसाद बनाया जाता है। उसे खीर को सबसे पहले नाग देवता की मूर्ति और शिव मंदिर में जाकर भोग लगाया जाता है। इसके बाद इस खीर का प्रसाद आप खुद ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार को खिलाएं और अपने व्रत को पूरा करें। व्रत खोलने के बाद खाने में नमक और तेल लगे हुए खाने का इस्तेमाल ना करें। एक और ज़रूरी बात, देखिए नाग पंचमी के दिन घर की दहलीज के दोनों ओर गोबर से 5 सिर वाले नाग की आकृति बनाएं। गोबर ना मिलने पर गेरू का प्रयोग भी किया जा सकता है। और इसके बाद नाग देवता को दूध, दूर्वा, कुशा, गंध, फूल, अक्षत, लड्डुओं सहित पूजा करके नाग स्तोत्र या इस मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए। ओम कुरुकुल्ये हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला का जाप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को चंदन की सुगंध प्रिय होती है, इसीलिए
पूजा में चंदन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपने अगर बिना किसी गलती के नाग देवता को प्रसन्न करने वाली पूजा कर ली और व्रत की विधि भी पूरी कर ली तो समझिए इस सावन आपका कल्याण हो जाएगा। नाग देवता और शिव शंकर की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। चलिए अब बिना वक्त गवाए आपको नाग पंचमी से जुड़े राशिवार 12 महा उपाय बता देती हूँ। आपको ये उपाय अपनी राशि के हिसाब से कल शुभ मुहूर्त से शुरू करने हैं। उपाय कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब नोट करना शुरू कीजिए। मेष राशि के लोग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और दूध में शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि के भक्त बहते हुए पानी में तांबे का एक टुकड़ा रोजाना बहाएं। इतना छोटा सा, इसे लगातार 40 डेज तक करना होगा। मिथुन राशि के भक्त गरीबों को लगातार 40 दिनों तक मूली का दान करें। कर्क राशि के भक्त अगले हफ्ते से 8 शनिवार तक रोजाना बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करें। सिंह राशि के लोग नारियल और 11 साबुत बादाम एक लाल कपड़े में बांधकर शनिवार को मिट्टी में दबाएं। कन्या राशि के लोग आने वाले बुधवार को 10 ग्राम धनिया किसी गरीब को दान करें। अभी आपको 6 राशियों के उपाय बताए हैं, 6 राशियों के उपाय बाकी हैं। इसी शो पर बताऊंगी कुछ देर बाद। लेकिन अभी एक और जरूरी बात, आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप की। अगर आपको कालसर्प दोष है या आपको लगता है कि आपकी कुंडली में किसी ने कहा है कालसर्प दोष है, आप बहुत परेशान हैं, तंग होने की ज़रूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर जो नाग होते हैं उनके 5 फन होते हैं। ये 5 फन हमारे 5 विकारों को पाने के लिए है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल पाने के लिए है। इसीलिए जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो उससे पहले अपनी हाथ में इस पोर्शन में, क्योंकि ये पार्ट आपके हाथ में राहु का पार्ट है, इसमें ज़रा सा दूध भरकर उन सांपों के फेस के पास में लगाएं जो शिवलिंग के ऊपर सांप होता है, और फिर ये दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने पर काल सर्प दोष का दोष भी दूर हो जाता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या दुश्मनों से नुकसान का खतरा रहता है आपको? नाग पंचमी के दिन ये उपाय जरूर करें। सुबह नहाने के बाद नए कपड़े पहनकर किसी पावन नदी के तट पर जाकर पहले अपने ईष्ट देव को याद करें। फिर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं का ध्यान करके सामर्थ्य के अनुसार चांदी के नाग नागिन बनवाकर पवित्र नदी में बहा दें। कल नाग पंचमी है और आपको राशि के हिसाब से उपाय बताए थे। 6 राशियों के उपाय बता चुकी हूँ, लेकिन 6 राशियों के उपाय अभी बाकी हैं, वो भी बता देती हूँ। तुला राशि के लोग रात को सोते वक्त सिरहाने के पास अपने बेड साइड के पास थोड़े से जौ रखें। सुबह पक्षियों को खिलाएं। वृश्चिक राशि के लोग गणेश जी की स्तुति करें और घर में पीले रंग के फूल लगाएं। धनु राशि के लोग आने वाले हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को चींटियों को आटा और मीठा खिलाएं। मकर राशि के लोग कल यानी कि नाग पंचमी पर किसी गरीब को भोजन कराएं। कुंभ राशि के लोग कल नाग पंचमी पर किसी कन्या का आशीर्वाद लें। और मीन राशि के लोग नाग पंचमी के दिन यानी कि कल अष्ट धातु का कड़ा राइट हैंड में पहने और भोजन रसोई में ही करें। एक जरूरी बात, ये मान्यता है कि नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाया जाता है। आपने फिल्मों में भी ऐसा बहुत बार देखा होगा, लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हैरान मत होइए, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ, और ऐसा कहने के पीछे की वजह भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप महापाप से बच जाएं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सांप दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए नाग पंचमी पर उन्हें दूध पिलाने की कोशिश भी ना करें। ये उनके लिए जहर साबित हो सकता है। धर्म के नाम पर कुछ लोग सांपों को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं। सांप दूध को हजम नहीं कर पाते क्योंकि उनका शरीर उसके मुताबिक ढला नहीं होता। दूध पीने से सांप के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और दूध पीने के कुछ दिनों में उनकी मौत तक हो सकती है। इसीलिए आप ये पाप बिल्कुल ना करें। आपको बस संकेत स्वरूप प्रतिमा को या चित्र को दूध अर्पित करना है, नाग को नहीं पिलाना है। ये आपके लिए और नाग के लिए, दोनों के लिए जानलेवा है। भगवान शिव ने विष पीकर इस संसार को बचाया। शिव शंकर के गले में वासुकी नाग विराजमान है। शिव ही नागों के देव हैं। आपको बता दूं कि भोलेनाथ के अभिन्न अंग नाग देवता के पूजन से सीधे नीलकंठ का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपको ये भी जानना जरूर चाहिए कि नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है।
सांप को तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के आभूषण के रूप में देखते हैं, इसीलिए सांपों की विशेष पूजा की जाती है। देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी नाग की सहायता से ही संभव हो पाया था और इस मंथन से ही अमृत निकला था। इसीलिए भी नागों की पूजा होती है कि भगवान विष्णु भी शेषनाग के शस्या में विराम करते हैं, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। बारिश के दिनों में सारे जीव जंतु अपने बिल से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकते हैं। ऐसे में ये जहरीले जीव जंतु हमारे घर में प्रवेश करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पूजा के जरिए इनसे प्रार्थना की जाती है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बारिश की वजह से अपना बिल छोड़ने को मजबूर सांप जब हमारे घर में मेहमान बनकर आते हैं तब उन्हें आश्रय देकर अपना पुण्य कमा सकें, इसीलिए सावन में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं आज के महा उपाय की। क्या एक साथ कई परेशानियों ने घेर लिया है? कल नाग पंचमी पर उपाय करें। नजदीक के शिव मंदिर में जाकर ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा का जाप करें और नाग देवता से प्रार्थना करें। फेसबुक पर रुचिका ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली रुचिका के हस्बैंड जो हैं ये काफ़ी लंबे समय से कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जिसका ये दूर करने का उपाय जानना चाहती हैं। रुचिका अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में ब्रास का एक अशोका पिलर आप छोटा सा रख सकते हैं, इसकी फोटो भी लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपके हस्बैंड को कोई ना कोई कोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता निकलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा कल की बात करते हैं। क्या करें कल अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृषभ राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय आपको पीनी चाहिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मिथुन राशि वाले लोग अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग पान का पत्ता मंदिर में रखिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग कल आप लक्ष्मी माँ की पूजा सुबह उठते ही करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग शिव जी की पूजा जरूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग बच्चों को मिठाई जरूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। मकर राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की पूजा आप जरूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। मीन राशि के लोग आलू की सब्जी जरूर खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। आइए अब हम आपको आज का 5वां महा उपाय के बारे में बताते हैं। क्या कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है? कल आपको नाग पंचमी और सोमवार पर यह उपाय करना है। पास के शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। देखिए कल नाग पंचमी है, अभी सावन का सोमवार भी आने वाला है और रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शो मिस नहीं कीजिएगा। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।